हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष अग्रवाल और आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है वो 2 होती है, ठीक है। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसमें कि x² का कोएफिशिएंट होता है a और x का कोएफिशिएंट होता है b। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए किसी इक्वेशन को कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि जो इसका वेरिएबल होगा, यानी कि इस कंडीशन में x² एंड x, उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और साथ ही साथ x की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम देख पा रहे हैं कि x² का कोएफिशिएंट 2 है और x का कोएफिशिएंट 4 है, प्लस 4। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम इक्वेशन इस तरीके से लिखता हूँ 2x² प्लस 4 अंडर रूट x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में जो x है उसका पावर जो है ना, वो फ्रैक्शन में है, यानी कि 1/2। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 4 x की पावर 1/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के साथ साथ। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम अगर चेक करें, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1² इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x प्लस 1² एक आइडेंटिटी को फॉलो करता है जो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम उस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे LHS में उस आइडेंटिटी को लगाएंगे। तो LHS में जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये होगी x² प्लस 1² प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स 1 इज इक्वल टू के जगह में इज इक्वल टू लिखेंगे एंड देन 2 का मल्टीप्लाई x से, देन 2 का मल्टीप्लाई -3 से। सो 2 का मल्टीप्लाई x से विल बी 2x एंड 2 का मल्टीप्लाई -3 यानी कि -6। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें अगर, तो x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब 2x लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है एंड राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। x² प्लस 1 इज इक्वल टू -6 को हम LHS में लेके आएंगे, तो वो हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सिंस यहाँ पे हमें x² का कोएफिशिएंट देखने को मिल रहा है 1, यानी कि a की वैल्यू है 1 एंड x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है बिकॉज x यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड c यहाँ पे हमें 7 देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ बाय हम ये बोल सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें x² माइनस 2x, सो x² माइनस 2x LHS वैसा है का वैसा ही रहेगा। -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -6 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय -x इज प्लस 2x। हम सारे RHS के टर्म्स को LHS में ट्रांसपोज करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें a यानी कि x² का कोएफिशिएंट 1 देखने को मिल रहा है, b यानी कि x का कोएफिशिएंट -4 एंड c प्लस 6। और इसमें हमें क्योंकि x² का कोएफिशिएंट देखने को मिल रहा है और ना ही x² की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में है या फिर x की भी पावर ना ही नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसका आंसर भी होगा यस। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में LHS को सॉल्व करने के लिए हम x का मल्टीप्लाई पहले करेंगे x प्लस 1 से एंड देन फिर -2 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से।
सो ऐसा करेंगे कि x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू सेम चीज़ RHS में भी x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। LHS को सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, x एंड x विल बी एक्स स्क्वायर प्लस x टाइम्स 1 इज x, negative 2 times x will be negative 2x and negative 2 times 1 will be negative 2 is equal to x into x square plus 3x minus 1 x plus minus 1 multiplied by plus 3 will be minus 3। सारी चीज़ को LHS में सिंप्लीफाई करेंगे और RHS के टर्म्स को RHS में सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन ट्रांसपोज एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब सारी चीज़ों को हम उधर ट्रांसपोज करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक पहले से था, एक RHS से एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, नेगेटिव x and negative 2x will be negative 3x and negative 2 and positive 3 will be positive 1 is equal to 0। सिंस यहाँ पे हमें x स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट देखने को नहीं मिल रहा है यानी कि a 0 है, सो हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बढ़े तो x टाइम्स 2x प्लस 1 माइनस 3 2x plus 1 is equal to x times x plus 5। x times 2x will be 2x square plus x times 1 will be x, negative 3 times 2x will be negative 6x and negative 3 times 1 will be negative 3 is equal to x times x will be x square plus x times 5 will be 5x। सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करें, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर चला जाता है तो x स्क्वायर बचता है, 6x एंड 5x बिकॉज सेम साइन है वो ऐड हो जाएंगे, सो 11x एंड 11x और x अपोजिट साइन तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी कि नेगेटिव 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू 1 देखने को मिल रही है, b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव 10 देखने को मिल रही है एंड c की वैल्यू नेगेटिव 3 देखने को मिल रही है। सिंस यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास, 0 नहीं है a की वैल्यू एंड x स्क्वायर या फिर x का पावर ना ही नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3, सो सेम 2x का मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 3 के साथ एंड देन नेगेटिव 1, फिर हम नेगेटिव 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस 1 के साथ देन प्लस 5 और इसका ये मल्टीप्लाई x माइनस 1, इसे हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2x टाइम्स x विल बी 2x स्क्वायर माइनस 2x टाइम्स नेगेटिव 3 विल बी नेगेटिव 6x, सो इट विल बी नेगेटिव 6x देन माइनस 1 टाइम्स x विल बी नेगेटिव x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 विल बी पॉजिटिव 3 is equal to x times x square minus 1 times x will be minus x plus 5 times x will be 5x and minus 1 times 5 will be minus 5। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर यहीं पे रहेगा, माइनस एक्स माइनस 6x will be minus 7x plus 3 is equal to x square minus x and plus 5x will be plus 4x minus 5। अब एक्स स्क्वायर सारे RHS के टर्म्स को हम LHS में ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू
0। 2x² में से x² चला गया तो x² बचेगा, -7x एंड -4x, बिकॉज सेम साइन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे बट साइन नेगेटिव ही रहेगा। सो -7x प्लस -4x विल बी -11x एंड 3 and 5 विल बी 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमें a का वैल्यू 1 देखने को मिल रहा है, b की वैल्यू -11 एंड c की वैल्यू 8 देखने को मिल रही है। सिंस यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 0 नहीं है या a 0 नहीं है, यानी कि x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, और x² और x की पावर ना ही नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है, सो वी कैन से दैट ये एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी RHS में a - b होल स्क्वायर। मैं पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। अब x² LHS में सारी चीज़ें सेम रहेंगी, x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू RHS में हम आइडेंटिटी लगाएंगे x² + 2² - 2 times x times 2. It will be x² + 3x + 1 is equal to x² + 4 - 4x। जब हम RHS को LHS में ट्रांसपोज करेंगे, सो x² - x² + 3x + 4x + 1 - 4 is equal to 0। x² and x² कट जाएंगे एंड देन यहाँ पे बचेगा 3 and 4 7x, -3 इज इक्वल टू 0। सिंस यहाँ पे a की वैल्यू 0 देखने को मिल रही है, हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे LHS में एक आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + 3a² + 3ab² + b³। LHS में इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x³ + 3x² b यानी कि 2 + 3x और b² यानी कि 2² + b³ यानी 2³ इज इक्वल्स टू 2x times x² will be 2x³ - 2x times 1 will be 2x। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ + 3 2 6x² plus 2² means 4, 4 3 12, so 12x plus 8 is equals to 2x³ - 2x। जब हम सारे RHS के टर्म्स को LHS में ट्रांसपोज करें, सो x³ - 2x³ plus 6x² plus 12x plus 2x plus 8 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x³ plus 6x² plus 14x plus 8 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है एंड हमने शुरू में ही इस चीज़ को समझ लिया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 होती है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें भी RHS में आइडेंटिटी लगेगी जो कि है a - b होल क्यूब। इसका आइडेंटिटी होता है a³ - 3a² b plus 3ab² - b³। तो हम LHS को वैसे ही रहने देंगे एंड RHS में आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। x³ - 4x² - x plus 1 is equal to x³ - 3x² b यानी कि 2 plus 3x times 2 square minus 2 cube
जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 टू 6 6x² प्लस 12x माइनस 8। जब हम LHS और RHS को एक साइड ट्रांसपोज करें, यानी कि RHS से सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलें, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 एंड प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0। एक्स क्यूब कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस 4x² एंड प्लस 6x² बिकॉज अपोजिट साइन है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन प्लस का लगेगा, यानी कि 2x²। माइनस x एंड माइनस 12x विल बी एडेड एंड इट विल बी माइनस 13x एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -13 है और c इज इक्वल टू 9, यानी कि x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, हमें x² का कोएफिशिएंट 2 देखने को मिल रहा है। और ना ही x² का पावर ना ही x का पावर ना तो फ्रैक्शन में है और ना ही नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यस।